वैसे अगले दिन जब गोबरू की आंखें खुलती हैं तो वह अपने पास में अपनी एक जूनियर गोब्लिन को देखता है। उसे पता नहीं था कि अभी पिछली फाइट के बाद से सभी गोब्लिन्स को इतना एक्सपीरियंस मिल चुका है कि इनमें से कई सारे ने इन्वॉल्व कर लिया है। तो उन्हीं में से एक ये जूनियर गोब्लिन थी। ये अभी गोबरू की हैर में ऐड होना चाहती थी, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रही थी। हालांकि गोबरू बाकी जूनियर्स गोब्लिन को भी देखता है। उसे जानने को मिलता है कि उन सभी ने भी इन्वॉल्व कर लिया है। हर किसी का नाम हमें जानने की जरूरत नहीं है, वरना नाम हमें याद नहीं रहेंगे। इसीलिए जब जैसी सिचुएशन आएगी उस हिसाब से हम नाम जान लेंगे। तभी यहाँ व्हाइट हेयर वाला गोब्लिन अपनी शील्ड की पावर उसे दिखाता है। गोबरू देखता है कि उसकी शील्ड इतनी ज्यादा मजबूत है। गोबरू के 20 स्ट्राइक वह शील्ड रोक पा रही थी। वैसे अभी भी वह पहले वाला गोब्लिन गोबरू का ध्यान बार बार अपने ऊपर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोबरू इसे इग्नोर कर रहा था। हालांकि गोबरू उसे बताता है कि वो एक गोल बन गई है। गोल मतलब जो इंसानों की डेड बॉडीज को भी खा जाए। असल में इस गोब्लिन ने बहुत सारे ज़ॉम्बी की डेड बॉडीज को खाया था, इसी वजह से उसे ऐसी पावर मिली। अब तभी वहाँ पर दूसरी जूनियर गोब्लिन आती है जिसकी पूरी बॉडी पर आंखें थी। गोबरू उसे देखता है और उसे पहचान जाता है। असल में गोबरू ने इसे सलाह दी थी कि वो इंटेल गैदरिंग से दूर रहे। असल में गोबरू ने हर टास्क को अलग अलग बांट रखा है। तो वैसे ही एक टास्क इंटेल गैदरिंग है, मतलब कि उनके बीच में या फिर उनसे बाहर जिनसे उनका कांटेक्ट है, उन सभी के बीच में क्या चल रहा है वह देखने का काम इंटेल गैदरिंग के एक्सपर्ट का होता है। लेकिन ये लड़की उतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थी। हालांकि अब उसकी पूरी बॉडी पर आंखें हैं और उसे पावर ही कुछ इस तरह की मिली है कि शायद फ्यूचर में वह गोबरू को भी पीछे छोड़ दे। गोबरू इस चीज पर बहुत खुश था। वैसे अब इन्वॉल्व होने की वजह से उन सभी को अलग अलग नाम मिले, लेकिन हमें पहले ही नाम नहीं पता, इसलिए हम नए नाम जानकर क्या करेंगे। अब इसके बाद गोबरू वहाँ से आगे बढ़ता है और जाकर बाकी गोब्लिन से मिलता है जिन्होंने इन्वॉल्व किया था। ये पहले बहुत कमजोर गोब्लिन माने जाते थे, लेकिन इन्वॉल्व करने की वजह से उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। गोबरू बहुत खुश था। तभी उन नई गोब्लिन में से एक गोब्लिन आता है और गोबरू से कहता है कि वो पूरी मेहनत करेंगे जिससे कि अगली बार अगर कभी कोई लड़ाई हो तो वह अपने साथियों को ना खोए। गोबरू खुश था। हालांकि वह सोच रहा था कि गोब्लिन्स बहुत सेल्फिश होते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथी गोब्लिन्स ऐसे नहीं है। वह अपनी दोस्तों की डेथ से दुखी है और ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं। इसके बाद गोबरू अब आगे बढ़ता है और कोबाल्ट के एक ग्रुप से आकर मिलता है। वह अभी सभी बात कर रहे थे कि उन्हें अब और ज्यादा ट्रेनिंग बढ़ानी होगी, क्योंकि इस लड़ाई में उन्होंने अपने सभी साथियों को खो दिया है। तभी गोबरू उनके लीडर को ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जब उसे वो लीडर मिलता है तो वह देखता है कि उसने भी इवॉल्व कर लिया है। हालांकि गोबरू को वह किसी गैंगस्टर की तरह दिख रहा था। वो लीडर बताता है कि उसने भी इवॉल्व कर लिया है, जिससे उसकी पावर तो बढ़ी है पर साथ ही उसे अपना एक असली नाम भी मिल गया है। अब यहाँ पर गोबरू के जो ग्रैंडफादर हैं वो बताते हैं कि असल में कोबाल्ट के बीच में एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप की चीज साइन हुई थी, जिसकी वजह से जब वो फाइनल लेवल तक इवॉल्व हो जाते हैं तो उन्हें एक नाम मिलता है। हालांकि इसके आगे भी वो इवॉल्व होते हैं, लेकिन ये नाम उनका असली नाम होता है। ये नाम वो किसी को नहीं बताते, क्योंकि अगर कोई इस नाम पर कर्स का यूज करे तो वह उनकी जान भी ले सकता है। हालांकि यहाँ पर उस लीडर ने गोबरू को अपना नाम बता दिया था, क्योंकि वह गोबरू को अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहता था। गोबरू इसके लिए उसकी तारीफ करता है। हालांकि वह कहता है कि मैं तुम्हें कभी तुम्हारे रियल नाम से नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि ये नाम एक सीक्रेट रहना चाहिए। अब बाद में गोबरू उन प्रिजनर्स के पास आता है जिन्हें उन्होंने पिछली फाइट के दौरान कैद किया था। वो उनसे कहता है कि वह उन्हें आजाद कर रहा है, लेकिन अगर उनमें से कोई ना जाना चाहे तो वह आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब जो कुछ प्रिजनर्स थे जो कि थोड़े समझदार हैं, वो ये चीज समझ चुके थे कि अगर उन्होंने गोबरू की आर्मी को ज्वाइन किया तो उनकी जो रैंक होगी वो सबसे कम होगी, जबकि वो ताकतवर है। उसके ऊपर आवाज उठाते हैं। इसका मतलब वह सच में गोबरू की टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं। गोबरू भी ये बात जानता था कि वह उसके हॉब गोब्लिन से ज्यादा ताकतवर है। हालांकि अगर वह उन्हें उन हॉब गोब्लिन से ऊपर की पोजीशन देगा तो ये उसके गोब्लिन साथियों के लिए गलत बात होगी। वैसे अभी वह प्रिजनर्स में से एक कुछ पावरफुल प्रिजनर्स गावमी और गोब्लिन का लीडर समझ रहे थे, इसलिए वह गावमी को चैलेंज करते हैं फाइट के लिए और कहते हैं कि अगर हमने तुम्हें हरा दिया तो फिर हम गोब्लिन के नए लीडर बनेंगे। हालांकि उन्हें पता चलता है कि गोब्लिन का लीडर तो गोबरू है। हालांकि उन्हें अभी गोबरू से फाइट करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गोबरू कहता है कि उसके पास उन सभी से लड़ने का टाइम नहीं है, इसलिए वे एक साथ उस पर हमला कर सकते हैं। इस पर प्रिजनर्स गोबरू से कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, शायद तुम नहीं जानते कि हम कितने ताकतवर हैं। वैसे अब उन प्रिजनर्स ने अपने स्पेशल वेपन को बाहर निकाल लिए थे, जो कि बहुत रेयर वेपन है। अब तभी गोबरू के ग्रैंडफादर वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि अगर ये वेपन डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो ये फिर से रीजनरेट किए जा सकते हैं। साथ ही इन्हें यूज करने वालों को एक स्पेशल पावर बूस्ट देता है। अब गोबरू को डर नहीं था, अगर ये वेपन बीच में डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं तो इससे उसका नुकसान नहीं है। वो तुरंत ही हमला करना शुरू कर देता है। बहुत ही कम टाइम में उसने लगभग सभी प्रिजनर्स को हरा दिया था। तब एक गोरिल्ला जैसा प्रिजनर उस पर हमला करता है। ये हमला उसने अचानक से किया था, इसी वजह से गोबरू नहीं देख पाता और वहाँ से दूर फेंक जाता है। हालांकि फिर गोबरू उस पर हमला कर उसे भी वहाँ से दूर फेंक देता है और कहता है कि सच में उसने
कमाल कर दिया। गोबरू उससे इम्प्रेस था, पर इसी दौरान गोबरू की नजर वहाँ उस दूसरे प्रिजनर पर जाती है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर लो लेवल पिकअप लाइंस मार रहा था। गोबरू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि जितना उसने बाकियों को नहीं मारा था उससे ज्यादा वो इस प्रिजनर को मारता है, पर फिर गवर्नमेंट उसे रोक देती है। अब यहाँ पर उस प्रिजनर की हालत खराब हो चुकी थी, इसी वजह से गोबरू उसे हील करने के लिए अपने ब्लड की एक ड्रॉप देता है, जिसके बाद वो प्रिजनर ठीक हो चुका था। लेकिन अब वो गोबरू को भी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए गोबरू को उसे और पीटना पड़ता है और अब वह फिर ऐसी गलती ना करे, इसलिए गोबरू ही वहाँ से चला जाता है। हमें बाद में जानने को मिलता है कि प्रिजनर में से बहुत सारे प्रिजनर्स ने यही रुकना सही समझा और वह कोशिश कर रहे हैं कि भले ही उनकी रैंक अभी कम है लेकिन वह उसे बढ़ा सके। अब गोबरू उस लड़की के पास आता है जो कि वेपन्स बनाकर उसे देती है। वह अभी अपने साथ कुछ डिफार्स को लेकर आए थे, वह उन्हें दिखाता है और कहता है कि यह तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ज्यादा वेपन क्रिएट करने में, क्योंकि डेवरॉन स्मिथिंग वर्ल्ड बेस्ट स्मिथिंग है। वह लड़की पहले उनकी हेल्प लेने चाहती थी, लेकिन गोबरू जब फिर से उसे कहता है तो वह मान जाती है। अब बाद में गोबरू फ्री बैठा हुआ था, इसलिए वह अपनी सारी स्किल को चेक कर रहा था कि उसे कौन कौन सी नई स्किल मिली है। कुछ उसको काम की मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी थी जो कि उसके काम की नहीं थी, बल्कि उन्हें यूज करने की वजह से उसे नुकसान होता है, जिस चीज से वो परेशान हो जाता है और सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गोबरू अभी वहाँ उस गुफा में काम कर रहा था जहाँ पर उन्हें वह हॉट स्प्रिंग मिला है। गोबरू चाहता था कि वह हॉट स्प्रिंग को बहुत अच्छा बनाए और इसके बनने के बाद वह सबसे पहले एल्फ के चीफ को यहाँ पर बुलाएगा। वह सब तभी वहाँ पर एक डिवार्स आता है और गोबरू को एक वॉर हैमर देता है। साथ ही वो गोबरू को बता रहे थे कि उन्होंने इसे किस तरह से बनाया है। वह कहता है कि ये गोबरू के लिए गिफ्ट है। गोबरू गिफ्ट देखकर खुश था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, पर बाद में गोबरू उस हैमर को रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोबरू अभी पर्पल से मिलने के लिए आया था, हालांकि इसकी वैसी कोई वजह नहीं थी। वह उससे कुछ हेल्प चाहता था, लेकिन इस हेल्प के बदले उसे वही कीमत चुकानी पड़ती है जो उसने पहले चुकाई थी। और जब वह यहाँ से लौट कर गया था तो पिछली बार भी उसकी बैंड बजी थी और इस बार भी उसकी बैंड बजती है। हालांकि जिस काम के लिए वह वहाँ पर गया था वह काम करके आ गया था। उसके पास एक बैग था जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स रखे हुए थे। वह सभी को बताता है कि वह इससे फार्मिंग कर सकते हैं। गोबरू को फार्मिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन बाकी सब कह रहे थे, तब वह भी करने लगता है। वह बताता है कि यह सीड्स बहुत काम के हैं क्योंकि इसके लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हालांकि रीजन ये था कि ये सीड्स नॉर्मल वेजिटेबल्स या फिर नॉर्मल प्लांट से ज्यादा जल्दी इवॉल्व होते हैं और ज्यादा न्यूट्रिशन वाले होते हैं। वैसे अब बाद में हम देखते हैं कि अभी जो टीम यहाँ गॉब्लिन्स की गुफा से दूर जाती है वो वापस आ चुकी थी। वह दूसरे विलेज में घूम रहे थे, साथ ही दूसरी तरफ उन सोल्जर्स को भी आजाद कर दिया था जिन्हें इतने टाइम से गोबरू ने कैद कर रखा था। हालांकि आजाद करने से पहले गवर्नमेंट उनके ऊपर स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे कि वह यहाँ की सारी बातें भूल जाएं और कुछ भी उन्हें याद न रहे। और साथ ही इससे गोबरू वहाँ किंगडम पर नजर भी रख पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर सभी सोल्जर्स उसके लिए स्पाई की तरह काम करेंगे। अब गोबरू को पता चलता है कि एल्फ लैंड के चीफ ने उसे इनवाइट किया है क्योंकि उनके वहाँ पर एक पार्टी हो रही है, क्योंकि गोबरू ने उन्हें भी इंसानों से बचाया था और अब ये कंफर्म हो चुका था कि शायद अब एल्फ्स के ऊपर हमला नहीं होगा, इसलिए वह अभी पार्टी कर रहे हैं। हालांकि उनकी एक रीजनल पार्टी भी होती है जिसमें वह और किसी को इनवाइट नहीं करते, लेकिन वह गोबरू को इनवाइट कर रहे थे क्योंकि अब गोबरू से उनकी दोस्ती बढ़ चुकी है। गोबरू इसके लिए उन्हें थैंक्स भी कहता है। बाद में हम देखते हैं कि गाबी अभी माइनिंग कर रही थी, तभी उसे कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं। वैसे वो उस गुफा का एंड था, इसलिए वो गोबरू के बात बताती है। गोबरू वहाँ पर पहुँचता है और उनमें से कुछ क्रिस्टल को खा लेता है, जिससे उसे और भी कई सारी स्किल्स मिलती है। बाद में गोबरू अभी बैठा हुआ था, उसके पास कुछ काम धंधा नहीं था, इसलिए वह पड़े हुए कुछ दूसरे जानवरों के या किसी सोल्जर्स के बोन्स का यूज करते हुए एक क्रिएचर बनाता है। ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा अजीब था, इसीलिए बाकी सभी गर्ल्स जब वहाँ से उसे देखती हैं तो वो पूछती हैं कि क्या तुम कर रहे हो। गोबरू बताता है कि ये क्रिएचर उसने उसके ट्रैवल के लिए बनाया है, क्योंकि देखा जाए तो यह किसी कार की तरह है जो कि बिना फ्यूल के चले। वह बताता है कि इसके थ्रू वह उन सभी को वहाँ ह्यूमन विलेज में छोड़कर आ सकता है। यह सुनकर वह हैरान थे क्योंकि वह वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन गोबरू बताता है कि उसने शुरुआत में ही प्रॉमिस किया था कि वह उन्हें यहाँ पर कैद कर नहीं रखेगा, वह उन्हें आजाद कर देगा, लेकिन यह उनकी मर्जी है। अगर वो नहीं जाना चाहते तो वहाँ से वापस लौट कर भी आ सकती है, क्योंकि वह सामान सेल करने जा रहे हैं, जिससे वहाँ रुकना है वो उन्हें रोक देगा, वरना यहाँ वापस आ जाए। अब बाद में हम देखते हैं कि वहाँ जो हॉट स्प्रिंग का काम चल रहा था वो अब कंप्लीट हो चुका है और एक दूसरा ग्रुप जो कि अभी यहाँ से दूसरे विलेज के सैर पर निकल चुका था। इसी दौरान गोबरू और बाकी सभी गर्ल्स अभी सामान गैदर कर रहे थे जो कि वहाँ ह्यूमन विलेज के अंदर जाकर बेच सकते हैं। इस दौरान गोबरू सोच रहा था कि ह्यूमंस का आसपास होना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ह्यूमंस को क्या पसंद आता है, इसलिए वह ह्यूमंस गर्ल से ही जो कि उसकी मदद कर रही थी। वैसे अब बाद में गोबरू सेलिब्रेट करता है उन नए मेंबर्स के लिए जो कि अभी अभी उसकी टीम में ज्वाइन हुए हैं। साथ ही बाद में वो बताते हैं कि अभी भी ह्यूमंस गर्ल के साथ एक ह्यूमन विलेज में जा रहा है, इसलिए
वह सभी को समझाता है कि उन्हें यहाँ पर किसी तरह से अपना काम संभालना है। वह कहता है कि कोई भी कभी भी किसी इंसान पर हमला नहीं करेगा और एक बार ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसी फाइट में नहीं फंसेगा जिसमें किसी की जान जाए। अब सभी को इंस्ट्रक्शन देने के बाद गोबरू वहाँ से निकल पड़ता है। अभी वह गाड़ी में बैठकर जा रहे थे जिसे गोबरू ने एक या 2 दिन पहले बनाया था। जाते वक्त रास्ता लंबा था लेकिन अब वह उस विलेज में पहुंच चुके थे। यह विलेज नहीं है बल्कि एक बड़ी सिटी है और यहाँ के लोग डेमी ह्यूमंस को हिट नहीं करते। डेमी ह्यूमन से मतलब गॉब्लिन्स या बाकी सभी। उनके बीच में अच्छे रिलेशन है और दोनों ही आपस में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ गोबरू पहुंचता है तो वह देखता है कि यहाँ सब उल्टा ही था, क्योंकि जब वह अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा था तो वहाँ सोल्जर्स उसे गलत समझ लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। हालांकि फिर वह ह्यूमन गर्ल्स उन्हें समझाते हैं कि हम हमला करने के लिए नहीं आए हैं, यह बस गोबरू की गाड़ी है। अब इसके बाद वह वहाँ उस सिटी में एंटर करते हैं जहाँ पर गोबरू अभी बाकी सभी गर्ल्स से पहले कहता है कि वह यहाँ पर बैठकर आराम से ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें वापस लौटना है या यहीं रुकना है। हालांकि उन सभी गर्ल्स ने अपना मन बना लिया था लेकिन अभी वह गोबरू से कुछ नहीं कहती। अब वो अगले दिन से लग चुके थे सामान सेल करने में। यहाँ पर वो रेड हेयर वाली लड़की गोबरू को एक गिल्ड में लेकर आती है जहाँ वह अपने ग्रुप के नाम को रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे कि उन्हें यहाँ से भी कुछ मिशंस मिल सकते हैं जिससे वह थोड़े पैसे कमा सकते हैं। हालांकि गोबरू जब वहाँ एंटर करता है तो आसपास की वह एडवेंचर गोबरू पर हमला करने लगते हैं। गोबरू उन्हें प्यार से नहीं समझाता क्योंकि वह पहले ही मूड बना चुका था उनसे लड़ने का, इसलिए गोबरू उन्हें शांत करता है। और इसके बाद अब वह उस रिसेप्शनिस्ट के पास आता है जहाँ वो अपने ग्रुप का नाम बता रहा था, लेकिन वह रिसेप्शनिस्ट इतनी ज्यादा डर गई थी कि वह वहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ टेबल के नीचे से एक ओल्ड मैन निकल कर आता है। ना जाने वह वहाँ क्या कर रहा था, पर वो सीनियर है इसलिए वो गोबरू से डर नहीं रहा था। वो गोबरू से कहता है कि अगर उसे अपने ग्रुप को यहाँ रजिस्टर करवाना है तो उसे पहले एक फॉर्म फिल करना होगा। अब सब करने के बाद गोबरू वहाँ से चला गया था। अभी वह अपने बाकी गोबलिन साथियों के साथ था जहाँ पर वो लोग आगे भी सामान सेल करने की बात कर रहे थे, लेकिन गोबरू का सिर्फ एक ही मकसद नहीं था यहाँ पर आने का। उसने डिसाइड किया था कि वह यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा, लेकिन गोबरू बनकर थोड़ा घूमना मुश्किल था इसलिए वह तुरंत ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ये ह्यूमन फॉर्म उसका पिछली लाइफ का था, मतलब वह पिछली लाइफ में सेम इसी तरह का दिखता था। गोबरू को देखने के बाद वह सभी हैरान थे और सोच रहे थे कि इसका मतलब गोबरू पहले भी अपने फॉर्म को चेंज कर सकता था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। अभी गोबरू वहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले वो एक होटल में जाकर थोड़ा सा खाना खाता है और फिर इंफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ता है। अभी वह एक सुनसान रास्ते में होते हुए जा रहा था जहाँ से 6 चोर उसे घेर लेते हैं। हालांकि गोबरू के लिए उनसे लड़ना कोई मुश्किल बात नहीं थी, वह सिर्फ गोबरू के लिए डेजर्ट बनने को आए थे। गोबरू ने खाता है और बाद में उसे बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटी वाली स्किल मिलती है। साथ ही गोबरू एक चीज नोटिस करता है कि उन 6 चोरों ने अपने हाथ में एक एक अंगूठी पहन रखी थी और वह अंगूठी बिल्कुल सेम है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। अब तभी गोबरू को फिर से एक आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक नाइट अभी 3 चोरों का सामना कर रहा था। गोबरू छुप जाता है। वह पहले सोच रहा था कि वह मदद कर सकता है, लेकिन फिर वह उनकी बातें सुनता है। वहाँ पर वह नाइट कह रहे थे कि तुमने जितने पैसे कहे थे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन प्रिंसेस को छोड़ दो। पर वह तीनों कहते हैं कि नहीं, अब हमारा मूड बदल चुका है, हमें 3 गुना पैसे चाहिए। गोबरू ये सुनता है और समझ जाता है कि शायद इस सिटी की प्रिंसेस खतरे में है, इसलिए अब वो बीच में नहीं आना चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में इतने बड़े लेवल पर रिवील हो। पर तभी हम देखते हैं कि वह नाइट समझ गया था कि शायद अब ये लोग उसकी बात नहीं मानेंगे और अच्छी तरीके से प्रिंसेस को नहीं लौटाएंगे, इसलिए वह लड़ने लगता है। लेकिन वह तीनों ही हमला कर उस नाइट को नीचे गिरा देते हैं। पर इतने में गोबरू आगे आ जाता है और खुद को रोक नहीं पाता। वह तीनों पर हमला करता है जिसके बाद उसने उन तीनों को हरा दिया था, लेकिन फिर वो उन्हें भगा भी देता है। अभी जैसे ही वह नाइट खड़ा होता है तो वहाँ गोबरू पर गुस्सा करते हुए चिल्ला रहा था कि आखिर तुमने उन्हें भगा क्यों दिया, तुम्हें इतना दयालु नहीं होना चाहिए। लेकिन गोबरू उसके सर पर मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। वह बताता है कि मैंने उन्हें इसलिए छोड़ा जिससे हम उनका पता लगा सके। हालांकि गोबरू फ्री में किसी की मदद नहीं करता, इसलिए वह नीचे अपना कार्ड फेंकता है और कहता है कि मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ, तो अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे कह सकते हो। और साथ ही इसके बाद गोबरू उसे अपना गॉब्लिन वाला रूप भी दिखाता है, जिससे वह नाइट उसकी बात को सीरियस लेता है। उस नाइट ने सच में उसकी बात को सीरियस ले लिया था, क्योंकि अगले सीन में हम देखते हैं कि वह गोबरू के साथ में बैठा हुआ था और गोबरू को पूरी बात डिटेल में बता रहा था। वह बताता है कि वह किसी किंगडम से है और यहाँ टाउन में किसी को पता ना चले कि असल में प्रिंसेस यहाँ पर आई हुई है, इसलिए उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन पता नहीं कैसे वो बेवकूफ प्रिंसेस किडनैप हो गई। गोबरू कहता है कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जब उसने उन किडनैपर को मारा था तब उसने ब्लड की कुछ पार्टिकल्स को उनके साथ छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें पता है कि वो कहाँ पर है। कुछ देर बाद गोबरू और वह नाइट वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पहले गोबरू उन सभी किडनैपर को बहुत ही प्यार के साथ समझाता है और बाद में वह लोग एक कमरे के अंदर प्रिंसेस को बंधा हुआ पाते हैं। यहाँ गोबरू को कुछ कागज भी मिलते हैं, जिससे उसे पता चल चुका था कि प्रिंसेस को किडनैप करवाने का प्लान बहुत पहले बना लिया गया था,
इसका मतलब ये था कि जरूर इन लोगों को पहले से पता था कि प्रिंसेस इस टाउन में आने वाली है। हालांकि गोबरू यह बात नाइट को किसी को भी बताने से मना करता है। नाइट कहते हैं कि मैं टाउन के लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे यह बात किंग को बतानी होगी। पर जब गोबरू को लगता है कि वो उसकी बात नहीं समझ रहा, तो गोबरू को फिर से स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे हिप्नोटाइज करना पड़ता है, जिससे कि वो किंग से यह बात ना करे। हालांकि गोबरू का काम यहाँ पर पूरा हो चुका था। बाद में अब अगले दिन पता चलता है कि गॉब्लिन्स की नई जनरेशन जन्म ले चुकी है। इससे वह बहुत खुश था। वैसे अब वो लोग वापस से अपने गॉब्लिन लैंड में लौटने वाले हैं, लेकिन गोबरू सोच रहा था कि बाकी जो गर्ल्स हैं वह उसके साथ जाएंगी कि नहीं। पर वह जानता था कि उसने उन्हें इतना एडिक्ट कर दिया है उसके लिए कि वह मना नहीं कर सकते। वह सभी गर्ल्स बैकपैक कर ऑलरेडी तैयार थी। इस दौरान वहाँ पर प्रिंसेस आती है। वह गोबरू को देखकर बिल्कुल डरी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी गोबरू ने उनकी जान बचाई है। वह गोबरू से कहते हैं कि उसे अपने किंगडम वापस जाना है, इसलिए वो गोबरू के ग्रुप की हेल्प लेना चाहती है। गोबरू ये देखकर हैरान था कि प्रिंसेस की एज इतनी कम है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही मैच्योर तरीके से बात कर रही थी। गोबरू कहता है कि तुम्हारे पास इतने बॉडीगार्ड हैं, फिर तुम्हें हमारी हेल्प क्यों चाहिए? जिस पर प्रिंसेस कहती है कि वह सभी बोरिंग है और किसी काम के नहीं है, इसलिए वह गोबरू की हेल्प चाहती है। हालांकि अब गोबरू इसके लिए मना कर देता है, लेकिन प्रिंसेस नहीं मान रही थी। वह बार बार इसी चीज के लिए कह रही थी। गोबरू इस पर चिल्लाता भी है, पर तभी वहाँ पर वह नाइट आता है और गोबरू से कहता है कि अगर वह उनकी हेल्प नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, वरना वह उसे इनाम के तौर पर गोल्ड प्लेट भी देने वाले थे। अब ये सुनने के बाद वो सारी गर्ल्स पागल हो चुकी थी। वह गोबरू से कहते हैं कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि गोल्ड प्लेट की कीमत मिलियन में होती है। अब गोबरू भी सुनकर हैरान था, इसलिए वह उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन वो वहाँ से निकलने वाले थे, इसलिए गोबरू वहाँ टाउन के गेट पर आ चुका था। पर वहाँ ये देखकर हैरान था कि प्रिंसेस और उस नाइट के साथ उनके जो ऑलरेडी आए हुए बॉडीगार्ड थे वह वहाँ नहीं है। प्रिंसेस बताती है कि उसने उन्हें दूसरे रास्ते भेज दिया और अभी वो वहीं ढूंढ रहे होंगे। ये सुनकर गोबरू हैरान था और समझ गया था कि अगर उन बॉडीगार्ड ने प्रिंसेस को गोबरू के साथ देखा तो वह सब गलत समझ लेंगे कि शायद गोबरू प्रिंसेस को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब गोबरू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, इसलिए अब उसे अपना काम पूरा करना होगा। वह सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते वक्त प्रिंसेस अभी बग्गी के अंदर नहीं बैठी थी, क्योंकि उसे आसपास की जगह देखनी थी। वह गोबरू के कंधे पर बैठ जाती है और गोबरू से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगती है जो कि उनकी गाड़ी बना हुआ था। तो यहाँ पर गोबरू लंच ब्रेक लेते हैं। हालांकि गोबरू ने बहुत ही पेशेंस के साथ प्रिंसेस के हर एक सवाल का जवाब दिया था। वह वहाँ रुक गए थे और खाना पीना खाने के बाद वह थोड़ी देर रेस्ट भी करते हैं, जिस दौरान गोबरू को प्रिंसेस को कई बार बचाना पड़ता है, क्योंकि वह यहाँ भागते हुए खुद को प्रॉब्लम में डाल रही थी। यहाँ तक कि वह अभी उन ट्विन सिस्टर को भी परेशान कर रही थी जो कि अभी खाना बना रहे हैं। लेकिन अब जब वह नहीं मानती तो गोबरू को उसे बहुत प्यार से समझाना पड़ता है, लेकिन उसका प्यार से समझाने का तरीका बिल्कुल भी कैजुअल नहीं था। हालांकि इसके बाद ही वह फिर से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में गोबरू को एक टर्टल स्नेक दिखता है। ऐसा क्रिएचर उसने आज तक नहीं देखा था, इस वजह से वह वहाँ गाड़ी रोकता है। वह क्रिएचर अभी जमीन के नीचे था, इसलिए गोबरू अर्थ मैजिक का यूज करता है, उसे बाहर निकालता है। बाद में वो लोग उसे खा भी लेते हैं, क्योंकि गोबरू को उसकी स्किल भी चाहिए थी। अभी यहाँ प्रिंसेस इस बार परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि पिछले वाले सबक के बाद वह सीख चुकी थी कि उसे गड़बड़ नहीं करनी है, बल्कि अब उन ट्विन सिस्टर की खाना बनाने में हेल्प करने लगती है। गोबरू ये देखकर खुश था कि प्रिंसेस और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है। अब उसके बाद वह लोग वापस से गाड़ी में बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में प्रिंसेस गोबरू के कंधे पर बैठी हुई थी और वहीं सो गई थी। अब हम देखते हैं अभी गोबरू बहुत देर से ट्रैवल कर रहा था, इस वजह से उसे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी थी, क्योंकि उसका डेली रूटीन है। वह उस नाइट को अपने साथ लेकर आता है और साथ में प्रैक्टिस का कहता है। इस दौरान प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि उसे भी उनके साथ ट्रेनिंग करनी है। हालांकि नाइट उसे समझाता है कि ट्रेनिंग करना कोई खेल नहीं है, इससे उसे चोट भी लग सकती है। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे चोट भी लग सकती है, लेकिन मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, जिससे कि अगली बार अगर मैं प्रॉब्लम में फंसूं तो खुद को बचा सकूं। गोबरू को उसकी ये बात ठीक लगती है, इसलिए वह उसे ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। बाद में गोबरू को भी इस चीज से कुछ सीखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दी थी। अभी उन्हें पहाड़ी रास्ते से जाना है, लेकिन उनके पास दो चॉइस है, या तो वह पहाड़ के ऊपर की तरफ से जा सकते हैं या फिर साइड से जा सकते हैं। अभी वह नाइट कह रहे थे कि हमें साइड से चलना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। वहाँ पर कुछ डेंजरस ईगल्स रहती हैं। गोबरू ने इनके बारे में नहीं सुना था। वह नाइट बताता है कि ये एक स्पेशल प्लान है जो कि यहाँ रास्ते में पड़ता है। इन्हीं से डरते हुए उसने दूसरे रास्ते का पता लगाया था, क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि जो भी वहाँ से निकलता है तो वो दूसरी तरफ नहीं पहुँच पाता। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और इनके पंजों में पॉइजन होता है। अब इतना सुनने के बाद गोबरू बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वह चाहकर भी इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता था। वह उसी रास्ते से जाता है जहाँ पर वह डेंजरस ईगल्स रहती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद पहले तो उनकी मुलाकात कुछ नॉर्मल रेगुलर ईगल से होती है, जिन्हें वो खा लेता है, लेकिन वह खतरनाक नहीं थे। अब आगे
आगे बढ़ते हुए फाइनली गोबरू को सामने वह डेंजरस ईगल्स का लीडर दिखता है। यह बहुत खतरनाक था, इसलिए गोबरू सभी से कह देता है कि वह वहाँ उस बग्गी के अंदर ही रहे और वहाँ से बाहर ना निकले। गोबरू उससे लड़ रहा था और ऐसे लड़ते लड़ते करीबन 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका था। यहाँ बग्गी के अंदर वह लोग अभी चिंता कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या पता गोबरू के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन गाविमी को गोबरू पर पूरा भरोसा था। वह कहती है कि उसे कुछ नहीं हो सकता। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो वो यहाँ से भागेगी नहीं, बल्कि वहाँ जाकर उन्हें ईगल के साथ बदला लेगी या खुद भी मारी जाएगी। अब इतनी देर से लड़ाई की आवाज आ रही थी, पर कुछ ही देर बाद आवाज बंद हो जाती है। वह सोचते हैं ना जाने क्या हुआ होगा, इसलिए वह बाहर देखते हैं। सबसे पहले उन्हें बाहर गोबरू का हाथ पड़ा हुआ दिखता है। वह देखकर हैरान थे। वहाँ गोबरू की हालत खराब थी, लेकिन गोबरू तो हंस रहा था। असल में गोबरू अभी 1-1.5 घंटे से कोशिश कर रहा है यह देखने की आखिर ये डेंजरस ईगल होती कितनी ताकतवर है, और अब उसने ये चीज देख ली थी। इसीलिए वह फाइनली अपने हाथ को उठाता है, उसे खाता है और अपने हाथ को वापस से रीजनरेट कर लेता है। इसके बाद उसने अपनी पावर के थ्रू सिर्फ 1-2 अटैक में ही उस ईगल को खत्म कर दिया था। उस ईगल की बॉडी पर उसे एक क्रिस्टल मिलता है। अभी बाकी सभी गर्ल्स तुरंत वहाँ आ जाती हैं और गोबरू से कहती है कि उन क्रिस्टल को ना खाए क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा रेयर है। वह इतना कह रही थी तो गोबरू मान जाता है और नहीं खाता। बाद में उस डेंजरस ईगल को खाने के बाद गोबरू को बहुत सी एबिलिटी मिलती है, जिससे अब इसका एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी अनलॉक हो चुका था। अब तभी प्रिंसेस वहाँ पर आती हैं और गोबरू से पूछते हैं कि आखिर वह हर उस चीज को क्यों खा लेता है जिससे वो हराता है। जिस पर गोबरू को याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में भी सभी उससे यही सेम क्वेश्चन पूछते थे, जवाब अभी भी उसका सेम था। वह कहता है कि वो उसे इसलिए खा लेता है जिससे कि ये याद कर सके कि उसने उन्हें हराया था। इसलिए वैसे इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।